चलो आगे देखो। तो हम लोग पढ़ रहे थे समरूप के बारे में ना। तो अब देखना है 3 पद में और हम लोग ये क्या बोला जाता है, थेल्स पढ़ लिए, थेल्स का विलोम पढ़ लिए। अब समरूप में 3 पढ़ना है ना। तो समरूप जो है वो किसे कहेंगे, है ना। और समरूपता पढ़ने में 3 पढ़ना है। यहाँ देखना, समरूप कहते किसे हैं। समरूप मतलब होगा देखने में समान हो, उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसे यहाँ देखना, अगर एक वृत्त के बारे में बोला जाए कि वृत्त जो खींचेंगे क्या वो समरूप होता है या नहीं होता है, क्या चीज, वृत्त। जैसे यहाँ देखना, ये एक वृत्त खींचे, ये एक वृत्त खींचे, ये एक वृत्त खींचे और ये एक वृत्त खींचे। विभिन्न त्रिज्याओं वाले जो वृत्त है सभी देखने में कैसा होगा, तो समरूप होगा। तो ये याद रखना, सभी वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो देखने में कैसा लगेगा, एक ही जैसा लगेगा, समरूप होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी वृत्त कैसा होता है, समरूप होता है। सेम उसी तरीका से देखना, अब हम बनाएंगे वर्ग को, ठीक है। वर्ग का मतलब कि देखो, ये छोटा सा वर्ग, फिर ये बड़ा सा वर्ग, ये उससे बड़ा सा भी वर्ग, और ये अलग वर्ग। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो भी देखने में कैसा होता है, समरूप होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सब अपने में सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग के। बताओ, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सभी एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं बताना, तो वर्ग कहते हैं। सभी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। और सभी वर्ग देखने में एक जैसा होता है, ठीक है, मतलब सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक होता है। तो वर्ग किसे कहेंगे, चारों भुजाएं सब आपस में समान होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया वर्ग। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब तीसरा देखना है ना, और ये देखना समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, चाहे वो छोटा बनाए, चाहे थोड़ा और बड़ा बनाए, थोड़ा और बड़ा बनाए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना बना ले, ठीक है, सब आपस में तीनों भुजाएं उसके क्या होंगे, जैसे इसके तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का 60 डिग्री का होता है। तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जितना ये जो हम तीनों एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं वो 2D का है। 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई ही सिर्फ होगा, है ना, और इसमें कोई ऊंचाई नहीं होता है। और सिर्फ यहाँ देखना 3D फिगर का मतलब होता है 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी उसका होता है। जैसे माना कि घन, जैसे कि घना। और हमें यहाँ पर 3D को नहीं पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, और त्रिभुज बनता कौन सा चैप्टर, 2 डायमेंशन में बनता है। तो 3D का एग्जाम्पल नहीं लेना है कि क्या है जो समरूप है नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हमें विशेष तौर पे यहाँ ये त्रिभुज के बारे में देखना है। समरूपता पर में 3 है, तीनों को प्रूव करना है। और समरूप किसे कहते हैं, है ना, तो समझ में आ गया। समरूप किसे कहते हैं, देखने में एक जैसे, सम मतलब समान, रूप मतलब फेस, चेहरा, है ना। तो ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जो समरूप हो, कहने का मतलब कि समान देखने में लगे, उसे कैसे क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। ऐसा वृत्त जो देखने में, सभी वृत्त तो ऐसे समरूप होता ही है, ठीक है। तो समरूप समझ में आ गया होगा। दूसरा एक पॉइंट और समझ लेना है, वो है सर्वांग सम। सर्वांग सम जो ये 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, सर्वांग सम जो हम लोग पढ़ के ही 10th में आए हैं। सर्वांग सम क्या है, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। लिखा हुआ क्या है, सर्व मनीष हो गया, समझ लो कि सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे। मतलब हर चीज अगर सर्वांग सम हो गया तो हूबहू कॉपी समझ में आता है ना, जैसे कुछ ले और उसको कॉपी कर लेते, हूबहू छाप लेना, है ना। जैसे मान लो प्रिंटर में रखे और प्रिंट कर लिए, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। जैसे बताओ अगर हम एक इतना बड़ा टुकड़ा काटे, ठीक है,
एक और टुकड़ा उतना ही बड़ा लिए तो वो दोनों क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। सर्वांगसम का मतलब सेम उतना ही बड़ा रहे। इसका मतलब सर्वांगसम का एक मतलब समझो कि अगर उसको दूसरे के ऊपर रख देंगे तो अच्छी तरीका से कवर कर लेगा, मतलब कि हर पार्ट को क्या करेगा? ढक लेगा। जैसे बताना, अगर इस वृत्त को उठा के इस पे रखते हैं तो बता ये कुछ इस प्रकार का आकृति बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा ऐसा आकृति। तो क्या बताओ, तुम्हें लग रहा है कि इसको पूरा झांक लिया? नहीं झांका। तो सर्वांगसम का मतलब होता है झांक देना, और समरूप का मतलब झांकने से मतलब नहीं है। झांक दिया तो बढ़िया, और नहीं झांका तो और बढ़िया। समझ आ रहा है ना? ऐसा होगा। झांक दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखना, अगर ये है और सेम इसी तरीका के एक और रहेगा और इसको रखेंगे, इस पे झांक देगा, अच्छी बात है। झांक दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी समरूप होगा। मतलब कि समरूप जो है ना, एक होगा समरूप और एक होगा सर्वांगसम। सर्वांगसम, समरूप मतलब सिर्फ देखने में समान, और सर्वांगसम मतलब देखने में भी समान, हाइट वेट वगैरह सब चीज वही चीज होगा, सब एकदम हूबहू कॉपी, है ना? तो बताओ, समरूप मतलब क्या होगा? देखने में समान। सर्वांगसम मतलब सभी से समान, है ना, हर चीज से समान। तो ऐसा अगर है तो बताओ बताओ, यहाँ पर ये है और सेम इसी तरीका से हम एक और खींच लेते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिए, ठीक है? तो बताओ ये सर्वांगसम हुआ? अगर पूरा कवर कर लिया, बताओ सर्वांगसम हुआ या नहीं हुआ? क्या बोलोगे? सर्वांगसम हो गया। अगर इसको उठा के यहाँ पर रख दिए, नहीं झांका, तब सर्वांगसम हुआ या नहीं हुआ? तो बोलोगे सर्वांगसम नहीं हुआ। तो बताओ, झांक दिया तो सर्वांगसम हुआ, नहीं झांका तो सर्वांगसम नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको झांक दिया पूरा, है ना, ये जो है ये इसको पूरा झांक दिया, मतलब कि देखने में एक जैसा था या नहीं था? था। समझ में आ रहा है ना? सर्वांगसम अगर है तो समरूप होगा, अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप होगा ही। लेकिन अगर समरूप है तो सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? तो बोल सकते हैं हम, सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं। सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं। देखो ये सब देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक को उठा दूसरे पे रखो, झांक पाता है? नहीं। तो सभी समरूप आकृति जो है सर्वांगसम नहीं हो सकता है, लेकिन जितने सर्वांगसम आकृति है वो तो समरूप होगा। तो मतलब ये रहा कि ये हमें देगा जो नॉलेज, ये हमें क्या क्या चीज का नॉलेज दे सकता है और ये हमें क्या क्या चीज का नॉलेज दे सकता है। अगर दो देखने में एक जैसा लगा, है ना, तो वो कुछ नॉलेज देगा कि क्या क्या देखना है ना? तो त्रिभुज में विशेष तरह से हमें देखना है ये क्या नॉलेज देता है, ये क्या नॉलेज देता है। ठीक है, सर्वांगसम क्या देता है, समरूप क्या देता है। तो समरूपता पर में कितना पढ़ना है हम लोगों को? 3, 1, 2 और 3। और ये जो है, ठीक है, सर्वांगसमता जो सर्वांगसम है ना, तो ये वाला जो पढ़ना था ये क्लास 9th में पढ़ना था, और ये आप पूछा नहीं जाता है क्लास 10th में, तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और माना कि उसे प्रूव करना नहीं है, लेकिन समझना है तो समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समरूपता तीनों परमेय देखते हैं, सर्वांगसमता भी समझा दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बनाए इसको, मिटा दे कि लिखना है? जैसे यहाँ देखना, सबसे पहला है समरूपता। समरूपता देखना है कौन कौन सा समरूपता होता है। देखो, एक समरूपता होता है एंगल, एंगल और एंगल, मतलब कि ए समरूपता, है ना? अगर ये समरूपता का मतलब एक ही जैसा देखने में लगेगा, वो कौन सा समरूपता है? ए और ए। देखना यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक दो त्रिभुज रहा, ठीक है, जैसे ये रहा, माना कि
50 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। जो तो देखो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। बता, इसका नाम देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये समझ में आ रहा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एक कितना रहा? 50, एक कितना रहा? 70, एक कितना रहा? 60। फिर और देखो, एक और बनाना है, ठीक है? बताना, इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R। ये इस बार 50 है, ये 60 है और ये 70 है। समझ में आ रहा है? तो पहले ये दोनों देखो, क्या अगर बोलेगा कि बता ये दोनों एक जैसा देखने में लगता है या नहीं लगता है, ये बात है ना? तो याद रखना कि जब भी समरूपता पर में पूछा जाए या ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो फिगर देखने से मतलब मत रखना, मान से मतलब रखना, ठीक है? अगर बोला जाए देखो हम तो बना दिए यहाँ पे ऐसा 70 ऐसे करके आए, यहाँ पे ऐसे 60 बना दिए, इधर ऐसे 60 बनाए, 50 बनाए, थोड़ा बहुत अंतर होगा। फिगर से मतलब रखेंगे या मान से मतलब रखेंगे? मान से। देखो अगर ये कितना डिग्री है? 50 डिग्री है और इधर वाला लिखना एकदम स्वतंत्र है कि हम लिख सकते हैं, इधर जैसे माने अच्छा से लिखो, ए बी और सी। तो लिखेंगे त्रिभुज जो है ए बी और सी जो है, ठीक है, ए बी सी जो है इसे कहते हैं समरूप। मतलब रूप क्या रहेगा? एक जैसा। नीचे से इस तरीका से ऐसे कर देंगे तो इसे क्या कहेंगे? समरूप। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? समरूप। तो समरूप का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, किसी के जैसा है। और किसके जैसा है? तो उधर देख लो, उधर जो है उसके जैसा है या नहीं है वो देखना। देखो यहाँ 50 तो ये भी 50 है, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60। क्या एक जैसा है या नहीं है वो बताना है। तो बोलेंगे कि हम देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि है ना एंगल ए जो है ना वो एंगल किसके बराबर है? देख के बताओ तो। एंगल ए, वहां एंगल किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये देखते हैं। एंगल बी जो है उधर किसके बराबर है? देख के बताओ तो। एंगल बी एंगल पी के बराबर है। एंगल सी जो है किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। समझ आ रहा है ना? तो हम जानते हैं इसका हर एक एंगल अगले के हर एक एंगल के क्या है? बराबर है। तब हम बोल सकते हैं कि देखो कि ए समरूपता से, ए समरूपता से, है ना, इस साइड वाला त्रिभुज और उस साइड वाला त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। कौन समरूपता से? ए समरूपता से। तो बताना, इधर एंगल लिखो, बता इधर क्या लिखेंगे? ए बी सी। त्रिभुज ए और त्रिभुज बी सी एक समरूप है। और समरूप किसके? देखो तो एक ए किसके? जब पहले ए लिखें उसके बाद बी लिखें उसके बाद सी लिखें, तो इधर ए के सामने वाला कौन है? आर। तो उधर क्या लिखना पड़ेगा? आर। फिर बी के सामने पी, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? पी। और सी के सामने क्यू, तो सी के सामने क्यू। हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ना कि उधर वाला जैसे तैसे लिख दे, ऐसा काम नहीं करना है। समझ आया? समरूपता लिखने आया इसका। अब देखो ये हमें नॉलेज देता है, अगर समरूपता है तो वो हमें कुछ नॉलेज देता है और वो नॉलेज दो तरह का देता है, ठीक है? समरूपता हमें कितना प्रकार का नॉलेज देता है? तो दो प्रकार का नॉलेज देता है। और दोनों नॉलेज क्या है? देखो अगर कहीं पे लिखा हो, अगर कहीं पे लिखा हो कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो बताइए कितना नॉलेज देगा? दो। याद रखना, पहला नॉलेज जो होगा ये जो यहाँ एंगल ए जो है यहाँ एंगल पी के क्या होगा? बराबर होगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल पी, पहला नॉलेज। दूसरा नॉलेज होगा एंगल, पहला नॉलेज ही देखो, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल सी जो है किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। तो ये क्या नॉलेज हुआ? पहला। तो हमें देता है कोण का नॉलेज। किस चीज का देता है? कोण का नॉलेज देता है। पहला नॉलेज समझ आया? समरूपता हमें पहला नॉलेज क्या देता है? कोण का नॉलेज देता है। तो क्या एक नॉलेज समझ में आया? अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख लेंगे
और ये दिया हुआ है तो हम ये लिख लेंगे। मुंह धो लो, तुम मुंह धो लो। क्या हुआ, नींद नहीं आ रहा है सच्ची? तो हम लोग एक परमे देखें, परमे में एक कौन सा है, ए समरूपता। अभी सिर्फ समझना है, फिर प्रूव करेंगे कैसे किया जाएगा उसे देखेंगे। तो ए समरूपता जो है, अगर तीनों एंगल समान हो, अगर तीनों एंगल समान हो तो हम इसे क्या कहेंगे कि ए समरूपता से क्या हुआ, समरूप होता है। समझ में आ रहा है? एक इसमें दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बंदा जो है यही ए समरूपता से ए समरूपता एक और निकाल लेता है। समझ रहा है, डबल ए समरूपता। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा हो गया, समझ में आ रहा है ना। और ए समरूपता भी वाक्य में ए ही समरूपता है। कैसे, है ना? देखो, जैसे मान लो कि इसको हम मिटा दिए, क्या हो गया, इसको हम मिटा दिए और माना कि 50 और ये कितना है 7 ना, तो 50 7, इसको भी हम मिटा दिए। अब बोलेंगे बता ये समरूप है या नहीं है, गौर से देखना, है या नहीं है। तो बोलोगे सर है, कैसे, देखो बताओ। हम बोलेंगे चूंकि एंगल ए बराबर है, एंगल किसके, बताओ, ए किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है। ठीक है, चलो और क्या लिख सकते हैं बताओ। तो एंगल सी जो है एंगल किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है। और एंगल बी जो है वो एंगल आर के नहीं, एंगल पी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा मालूम है? बोलोगे अवश्य बराबर होगा, अवश्य बराबर होगा। और क्यों होगा मालूम है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है और इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 110। और ई कितना ले लेगा 110 में से 70, और ये भी दोनों जो 110 और क्या हो जाएगा 70। तो बहुत बंदा इस सब कुछ नहीं लिखेगा, लिखेगा कि ए समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज बताना। इधर लो, अगर इधर ए ले लिए और एगो बी फालतू वाला जो था जिसपे कुछ काम नहीं किए तो बी ले लिए और सी ले लिए, तो उधर भी समरूप में क्या करेंगे, आर लेंगे और फालतू वाला क्या था जिसपे कुछ काम नहीं किए, पी वाला को बीच में रखिए, क्यू हो गया। भारी लगा? तो कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा और हम लोग बता पूरा काम करेंगे। ए समरूपता कुछ, अरे और मैथ को डिफिकल्ट कर ले कहा, एगो थ्योरी कितना मेहनत से याद करेंगे, दूसरों को भी उसी में याद करेगा। और चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखें, तो हम लोग ऐसे पूरा लिखेंगे। तीनों नहीं भी दिया हो तो ब्रैकेट करके लिख देंगे कि अवश्य बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए समरूपता में समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखना, अब यहां देखना, जैसे एक और फिगर है दूसरा, उसको कहते हैं एस और एस समरूपता। ठीक है, अब ये एस समरूपता क्या है ना, वो है साइड साइड साइड, मतलब 3 साइड होता है। तो बताना तीनों साइड जो है ना, जैसे ये त्रिभुज रहा और ये बड़ा वाला त्रिभुज रहा और इसके तीनों साइड देखना है। जैसे देखो, ये है 2 और ये है 3 और ये है 4, सब अलग अलग है ना। ये 2 है और फिर ये 3 है और ये 4 है। मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 2 का 3 गुना है, 2 तिहाई 6 और ये 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12, ऐसे दिया हुआ है। तो बताना यहाँ पे क्या हुआ है कि इसको अगर गौर से देखा जाए तो हम देख रहे हैं ये 2 है, 2 का 3 गुना बढ़ा है, ये कितना गुना है 3 गुना। फिर वहां देखना, उधर कौन सी नाम है, मुसरत परवीन, दिमाग है ना यहाँ, सच में, चलो तब ठीक है। 2 का 2 गुना कितना है 6, नहीं 2 का 3 गुना कितना है 6, तो 2 तिहाई 6। तो हम बोल सकते हैं सर ये वाला जितना है ना, ये उससे कितना गुना है 3 गुना का है। फिर बताना
ये बताओ ये कितना है 3, तो ये 3 का इस कितने गुना है देखो तो, ये भी 3 गुना है या नहीं है। और ये बताओ ये कितना है 4, और ये भी 4 इसके कितना गुना का है 3 गुना का है। लेकिन ऐसे हो जाता, ये हो जाता 10, कितना हो जाता 10। ये देखो ये 2 तिहाई 6 और ये 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 होना चाहिए था, यहाँ 10 है, तो बताओ हुआ बराबर हुआ। पता चला ये और ये तो अच्छी तरीका से एक ही अनुपात में बढ़ा है, ये भी एक ही अनुपात में बढ़ा है, लेकिन अगला देखा जाता है तो ये नहीं बढ़ा है, मतलब एक जैसा नहीं है। समझ आ रहा है। जैसे माना कि जैसे किसी को समरूप देखना है, अब मान लो उसके हाथ 1 फीट का है और एक छोटा सा बच्चा का हाथ आधा फीट का है, ये हाथ नाप लिए तो बोले ठीक है मिल गया, समझ आ रहा है ना, उसका डबल हो गया। और फिर ये हाथ नापे, ये भी डबल हो गया, और पाँव नापे एक तो वो भी डबल हो गया। लेकिन अगर मान लो एक और दूसरा पाँव नापने गए तब पता वो डबल ने, है ना, वो बहुत छोटा था, तो बताओ इसका मतलब देखने में एक जैसा हुआ नहीं हुआ। मतलब हर पार्ट जो है वो एक रेशियो में, एक अनुपात में बनना चाहिए, अगर वो डबल हुआ या आधा हुआ तो उसी तरीका से होना चाहिए। तो यहाँ पे बताना कि यहाँ पर ये 12 हुआ, तो इसका मतलब ये रहा कि इसका नाम दो A B C P Q और R। यहां देखा जाए तो ये AB जितना है, ठीक है, AB कितना है 2, तो इधर बताना इधर कौन है PQ, PQ कितना है 6, बताओ ये हो गया। इसका मतलब हम AB बटा क्या किए हैं PQ, AB बटा PQ किए तो 2/6 कट के कितना आया 1/3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको करो, इधर BC बटा क्या करना है QR करना है, तो बताना इधर BC कितना है 4/12 कट के कितना आया 1/3। फिर उधर करना है, बताओ AC बटा क्या करना है PR करना है, तो AC कितना है 3, PR कितना है 9, 1/3, ये समझ में आया। तो बताओ सबका रेशियो देखो 1/3, 1/3, 1/3। अगर सभी पार्ट एक ही अनुपात में, इसका मतलब एक ही अनुपात में है, तो हम बोलेंगे वो क्या है समरूप है, नहीं तो समरूप नहीं होगा। तो यहां देखना, तो बोलेंगे इसीलिए साइड 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 समरूपता से, क्या बोलेंगे यहां पर हम बोल सकते हैं ये तीनों साइड क्या है, साइड का जो अनुपात है वो क्या है एक जैसा है, तो बोलेंगे इसीलिए साइड 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 समरूपता से, है ना। त्रिभुज जो है इधर का साइड लिखो, तो इसका साइड लिखो ई वाला का, बता पहले लिखे A B और C, एक तरफ लिखने के लिए स्वतंत्र है A B और, देखने में एक जैसा लगा। देखो यहां पर पहले लिखे A B, ठीक है A B मतलब के 4 के करीब वाला, तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे P Q मतलब 4 के इस करीब वाला लिखेंगे ना, तो बताना यहाँ क्या कहेंगे P Q R, तो त्रिभुज PQR, बताना ये दोनों क्या है समरूप। तो यहां से हमें एक नॉलेज और मिलता है, वो नॉलेज मिलता है AB, अगर इधर भुजा ले रहे हैं AB, ठीक है, इधर क्या ले रहे हैं AB, तो इधर क्या लेना होगा नीचे में PQ। इधर अगर BC ले रहे हैं, इधर क्या लेना होगा QR, और इधर अगर AC ले रहे हैं तो इधर क्या होगा PR। तो बताओ यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या होगा बराबर होगा, एक ही अनुपात में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या होगा, तीनों क्या होगा सेम अनुपात में होगा। तो बताओ यहाँ देखो तो वही है या नहीं है, AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, है ना, समझ में आ रहा है। एक नॉलेज तो ये दिया अभी समझ में आ गया, दूसरा नॉलेज जो इससे पिछले वाला पढ़े थे, मतलब क्या एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। दोनों इंफॉर्मेशन समझ में आया। तो अगर दो त्रिभुज जो है समरूप तभी होगा जब उसके तीनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, और साथ साथ एक चीज, जब तीनों एंगल बराबर होगा तो ये चीज क्या बोला जाता है, तीनों एंगल बराबर तो तीनों भुजाएं क्या होंगी एक ही अनुपात में
एक ही अनुपात में होगी, अर्थात समान अनुपात में होगी। ये दो चीज अगर फॉलो करता है, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों भुजाओं के अनुपात और एंगल सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और त्रिभुज समरूप हुआ तो कितना इंफॉर्मेशन देगा, दो इंफॉर्मेशन देगा, तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो ये मेन चीज यहां से ये निकला, ठीक है। और अभी हम लोग दो पर में कितना देखते, समरूपता कितना देखे हैं, दो देख लिए, एक ए समरूपता, एक कौन समरूपता देखे हैं, एस समरूपता, और अब एक और बचा हुआ है ना, उसको देखेंगे। क्या ये समझ में आया, ये दोनों। अब तीसरा देखेंगे, छापो इसे यहाँ। यहाँ देखना तो रे, यहाँ अगला तीसरा जो है साइड एंगल साइड, क्या हो गया, साइड एंगल साइड। अब यहां देखो क्या है, जैसे ये देखना, ये क्या है, साइड, एक साइड खींचे और यहां पर एक और साइड खींचे, और ये गौर से देखना, ये रहा साइड है ना, और ये क्या है, ये भी साइड है, टोटल दो साइड है। और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, वो एंगल दूसरे में देखना, एक और खींचो, चाहे जितना ही बड़ा छोटा क्यों ना खींचे, जैसे ये खींचे, और यहां देखना ये एंगल, सुनो, ये एंगल और ये एंगल दोनों होगा सेम। जैसे मान लो ए बी सी पी क्यू और आर, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए, सेम हो जाए, और उस एंगल को बनाने वाली जो भुजा है उसका अनुपात सेम हो जाए, तब भी वो क्या होगा, समरूप होगा। तो ये जो तीसरा है बताना, अभी देखो त्रिभुज बना नहीं है, यहां से हम इसको मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। तो ये क्या रहा, एक त्रिभुज रहा, और यहां भी एक बना दो तो ये त्रिभुज हो गया। तो कहने का मतलब ये रहा, अगर हम ए बी अब बटा कितना कर दे, पी क्यू, और इस एंगल को, इस वाला को ये बना रहा है और ये बना रहा है, समझ आ रहा है ना। देखो ये और ये दोनों मिलके बना रहा है, इधर ये और ये दोनों मिलके बना रहा है। तो बताओ ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाए बी सी बटा क्यू आर, दोनों अनुपात बराबर हो जाए, और साथ साथ ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाए, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल क्यू का, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। साइड एंगल साइड से क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। समझ आ रहा है ना, साइड एंगल साइड से क्या होगा, समरूप होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप समरूपता लिखो, बता, इधर लिखेंगे ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी देखने में एक जैसा होगा, किसके जैसा, तो उधर भी लिखो पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर वो क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूपता कितना नॉलेज देता है हमें, तीन तरह का नॉलेज देता है। तो यही तीनों रहा, तो बताओ समरूपता कितना रहा, देखो एंगल एंगल एंगल, फिर क्या होगा, साइड साइड साइड, और फिर एस ए एस, बस बन गया। यही तीनों को प्रूव करना है, समझ लो प्रमेय खत्म हो गया, तीनों समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग अब पहला प्रूव करेंगे साइड नहीं, एंगल 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 वाले को, और ये बहुत इजी है, तीनों एक ही जैसा समझ लो, थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन एक ही जैसा है। अगर गौर करोगे तो ये तीनों याद हो जाएगा। प्रमेय तो वाकई में कितना प्रमेय सही ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा। बताओ थेल्स का विलोम सेम एक जैसा था ना, अब थेल्स और यहाँ जो प्रमेय है ये वाला समरूपता वाला, ये भी तीनों एक ही जैसा रहेगा, एकदम इजी है बनाना, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो इसको छाप लो, यही छापो तो बता, अब लिखाओ तो स्टेटमेंट लिखाओ, दिखाओ तो क्या है,
लो स्टेटमेंट लिखाओ। इसको कहते हैं समरूपता प्रमेय। कौन सा प्रमेय होगा? समरूपता प्रमेय। ये रहा समरूपता प्रमेय। और कौन सा समरूपता मालूम है? देखना यहाँ पर पहला जो है ए हो गया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा बताना स्टेटमेंट था क्या। लिखा स्टेटमेंट क्या है? यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। यही बोला गया है। ये स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखना। क्या बोला गया है? यदि दो त्रिभुजों में, क्या बोला गया है? दो त्रिभुजों में, मतलब समरूप की बात कर रहा है। जाहिर है दो को रहे, अकेले कहीं कंपैरिजन होता है, समझ पा रहा है ना। अगर एक बंदा अकेले कंपैरिजन कर ले खुद के, देखो मैं बहुत दूसरा तो जरूरत है ना कंपैरिजन करने के लिए, तो बताना। तो हमें दो त्रिभुज खींचना है, ठीक है। तो चलो दो त्रिभुज खींच लेते हैं। एक का नाम देते हैं ए, एक का नाम देते हैं बी, और एक का नाम देता है सी, और एक और है, ठीक है। बताओ, इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू, और इसका नाम देते हैं आर। यही ना होगा। और इस दोनों को हमें करना क्या है? समरूप। पहले समझ लो, उसके बाद फिर कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, तब हो जाएगा, ठीक है। तो बताना कि ये अगर देखा जाए ये जो है दो त्रिभुज है, तो हम लोग ने दो त्रिभुज को खींच भी लिया। एक किसका? उसका नाम बताओ, ए बी और सी। और एक जो है उसका नाम क्या है? पी क्यू और आर। पी क्यू और ये रहा आर। तो ये दो त्रिभुज खींच लिया। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक कोण इसके एक कोण के क्या हो? बराबर, ठीक है। यहां हो गया बराबर। और इसका एक कोण इसके एक कोण के क्या हो? बराबर। इसका एक कोण और इसके भी एक कोण के बराबर हो। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पे देखना, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं एंगल बराबर होगा ना। बराबर हो, देखो बराबर हो तो ऐसा होता है, मतलब क्वेश्चन यही है। क्या बोला गया है? दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब तीनों कोण एक दूसरे क्या हो? बराबर हो। तो उनकी संगत भुजाएं, मतलब जो उससे संगत भुजाएं बनती हैं, वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो करो, एक ही अनुपात में करो। क्या करेंगे? ए बी बटा क्या करोगे इधर बताओ तो? पी क्यू, है ना। इधर बताना क्या होगा? बी सी। तो इधर क्या होगा? क्यू आर, ठीक है। क्या होगा? क्यू आर। इधर बताना क्या होगा? ए सी। इधर क्या होगा? पी आर। तो यहां देखना ये इस तरीका से हुआ, ठीक है ना। तो ये देखना कि यहां पर ए है ना, मतलब कि हर एक एंगल, यहां पे बोला गया है कि एंगल ए और एंगल किसके समान है बताना। तो एंगल पी के समान है, एंगल बी एंगल क्यू के समान है, एंगल सी एंगल आर के समान है। तो यहां ये कौन दे के रखे हुआ है? किताब वाला। ये किताब वाला दे के यहां पहले ही बोल दिया यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब ये दिया हुआ है या नहीं है? अगर ऐसा है तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसकी संगत भुजाएं सब एक ही अनुपात में होती है, बराबर दे दिए,
दिए। तो बताओ जब दो चीज हो ही गया तो बताओ वो समरूप हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसा लगता है देखने में, समरूप होता है। तो बोला गया त्रिभुज ए बी सी देखने में समरूप लगेगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यही हमें प्रूव करना है। ऐसा है, ऐसा होगा, जब दोनों हो ही गया तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। क्या वंश भी किया, समझ में आ गया। तो ये इसी को प्रूव करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टेटमेंट याद करो, फिर से देखो। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या समान अनुपात में। एक ही अनुपात मतलब समान ही है, या समान अनुपात में होती है। अगर ऐसा होती है तो वो त्रिभुज क्या हुआ, समरूप। फिर से देखना, ए में क्या बोला गया, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और होती है इसीलिए ये त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। स्टेटमेंट याद हुआ। तो इसे मिटा रहे है ना, तो फिर से मिटाते हैं और देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। फिर से लिखो तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है ना, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो है ना, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होता है या होती है, कुछ ही लिखो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना मुजक्कर मुअन्नस देखना है। ठीक है, ये हो गया। तो पहले जैसे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन कहाँ तक लाया ये समझ में आया, आंसर कहाँ तक लाया ये समझ में आया। अब देखो, ये देखो, यदि दो त्रिभुजों में, सबसे पहले त्रिभुज खींचो। तो त्रिभुज अपने मन से तो नहीं खींचते हम लोग, पहले क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मान ले, लिखेंगे अब माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा है ना पी क्यू आर खींचा। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों खींचो आराम से। इसको फोटो बनाएंगे, वही चित्र बना लिए। बताओ इसका नाम दो, ए बी सी पी क्यू और आर। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छी तरीका से बनाएंगे, छोटा छोटा करके उस साइड दायां साइड बनाएंगे। तब हमें लग रहा है यहाँ पे जगह जो है पर्याप्त बच जाएगा। ऐसा नहीं कि जगह इधर नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। दो बनाने के बाद भी थोड़ा सा जगह बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए दूसरी जगह लिखेंगे। ठीक है, और जगह बचा लोगे तुम लोग। छोटा बना देगा, बोलोगे छोटा भी बना देते हैं। छोटा नहीं, पहले समझ लो उसके बाद बनाना। चलो, ये बना दिए और ये बना दिए, हुआ। अब ठीक है, ए बी सी पी क्यू और आर दो बना दिए, ये दो खींच लिए। तो बोला गया यदि दो त्रिभुजों में, तो हम लोगों ने दो त्रिभुज मान के खींच भी लिया। ठीक है, अब लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे इस साइड, दिया है। अब क्या दिया हुआ देखो, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर मतलब एंगल ए जितना बड़ा एंगल पी उतना ही बड़ा, एंगल बी जितना बड़ा एंगल क्यू उतना ही बड़ा, एंगल सी जितना बड़ा एंगल आर उतना ही बड़ा। तब लिखते हैं कि इसका तो दिया है, क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल क्यू पी, एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये दिया हुआ है। अब एक और लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। बताओ, लिखें, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, नहीं करना है। तो देखो सिद्ध करना क्या है, तो उनकी संगत भुजाएं
एक ही अनुपात में होती है, तो बताओ इधर का लिखो, क्या लिखोगे? ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर, है ना, और बराबर है ए सी बटा पी आर। ऐसा ऐसा प्रूव करना है, और जब ये कर लेंगे तो त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो तथा एक चीज और लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब इतना हम लोग लिख लिए कि बताओ अभी तक क्वेश्चन बनाए और नहीं है? बनाए हैं। बताओ थेल्स में भी यही सब काम किए थे। अब बताओ जब थेल्स में ये काम कर लिए थे, बताओ मान लिए दिया है, उसके बाद तब हम लोग क्या चीज स्टार्ट किए थे? रचना। इसमें भी रचना करना होगा, और यहाँ पे रचना क्या करना है वो देखो, है ना। पहले करना क्या है देखो, जैसे यहाँ पर जैसे फिगर जो है, यहाँ पर समझ लो कि एक यहाँ पर त्रिभुज खींचे, एक और छोटा सा यहाँ पे त्रिभुज खींचे, ए बी सी, ठीक है। तुम लोग का जिंदगी में बहुत खुशी तो नहीं आ गया है? बोलो तुम कौन मारा है तुमको अभी? बोलो कौन मारा है तुमको? कौन मारा है? ईमानदारी से बोलो तो कौन मारे अभी इसको? बोलो। ईमानदारी नहीं है? कौन मारा है? बोलो तुम देखा है? इसको लगता आगे कैसे जाएगा? झूठ बोल रहा। अच्छा ठीक है, अच्छा रहे तो इंसाफ होगा, ठीक है। क्या हुआ? इंसाफ होगा, टेंशन नहीं लेना। अरे हमको देखने दो, इत्तेफाक से भी दिख जाएगा तब इंसाफ होगा, ठीक है। यहाँ देखना, तो ये रहा ए बी सी और यहाँ रहा पी क्यू और आर, और इस दोनों को हमें एकदम सेम प्रूव करना एक जैसा है, लेकिन बशर्ते ये है कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसके क्या करेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए इस घर का, मान लो ये बड़ा सा है, ये से बड़ा सा घर है, और हमें वो बड़ा वाला को प्रूव करना है, ठीक है। और बड़ा वाला को डायरेक्टली हम प्रूव नहीं करते इसमें, है ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जैसा ये होगा, ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से पता चल जाएगा कि उसके घर में भी सेम मेरे जैसा था, हूबहू वैसा है, एक बच्चा छोटा सा। तो हम पहले एक उसके घर में एक छोटा सा बच्चा का क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, रचना करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है। और उसको मान लो बुलाएंगे, झूठ ही बुलाएंगे, ठीक है। मान लो झूठ रहे चाहे कुछ रहे, इसी तरह से हम एक रचना करेंगे और एक बच्चा उसके घर से निकलेगा और उसको बुलाएंगे कि इधर आओ, है ना। तो उसको बुलाए, तो यहाँ पर से बता MN खींच लिए, बता ये इतना दूर, बताओ उसके सेम ऐसा खींचे या नहीं खींचे? खींच लिए। तो ये रचना में करने के बाद फिर क्या करना है, तब उसको बुलाने के बाद समझ लो कि यहाँ पर हम उसको बुलाएंगे और उसको बोलेंगे देखो कि हम जानते हैं कि ये वाला जो एंगल इसके बराबर है या नहीं है, ये एंगल बताओ इसके बराबर है या नहीं है, ये भी एंगल इसके बराबर है या नहीं है ऐसा है। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे कि ये जो है ये एंगल इसके बराबर है, वो बच्चा को बोलेंगे जाओ, है ना, तुम यहाँ आओ और आओ, फिर देखो ये दोनों को मिलाएंगे, ये एंगल ए, ये बता एंगल किसका है, बड़का और छोटका दोनों का। मतलब इसी में से अगर एगो निकाल लेंगे, यहाँ पर छोटा सा निकाल लेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ए एम और एम, होगा या नहीं होगा। और इसी को उठा के इस पे रख दो, मतलब कि ये जो एंगल है ये छोटका का भी है और बड़का का भी है। समझ में आ रहा है ना, आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो ये जो एंगल P है ये छोटा वाला का भी है और बड़ा वाला का भी है, दोनों, है ना। देखो ये में कितना त्रिभुज बनता है, एक छोटा वाला त्रिभुज हुआ और एक बड़ा वाला त्रिभुज हुआ, तो दोनों त्रिभुज का एंगल A जो है वो कॉमन है, दोनों का है। तब इसको बोलेंगे यहाँ तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या हुआ, सेम हुआ, तब उसको बोलेंगे जो अंदर देख क्या तो, है ना, बड़ा वाला का तुमसे मिल रहा है क्या। तो अगला ये छोटा वाला क्या करेगा, बीच का भूमिका निभाएगा। जैसे माना कि यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है और हम बताए भी, बता ये बंदा इसको बोलेगा कि बता मेरे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास भी 10 रुपया है। फिर यही बंदा दूसरे जगह आके बोलेगा कि बता मेरे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास भी 10 रुपया है। समझ में आ रहा है ना। तो ये किसका भूमिका निभा रहा है, ये बीच वाला का भूमिका निभा रहा है। सेम इसी तरीका से
ये छोटा वाला जो है ये बीच वाला भूमिका निभाएगा, है ना। और लास्ट में हम बोल देंगे कि ये दोनों के पास भी उतना ही पैसा है। बताओ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे से मिला? नहीं मिला। बताओ, ये बंदा आके बोला कि देखो मेरे पास जितना उतना तुम्हारे पास है। ये बंदा एक बार और आया और इसको बोला कि देखो मेरे पास जितना उतना तुम्हारे पास है। तो बताओ लास्ट में फाइनली रिजल्ट क्या आता है कि ये और ये इस दोनों के पास भी पैसा कितना है? उतना ही है, दोनों सेम है या नहीं है? दोनों एक दूसरे से मिला भी नहीं और हम प्रूव भी कर दिए। तो यहाँ भी सेम उसी तरीका से है। बताना ये बीच का भूमिका कौन निभाएगा? ये छोटा वाला त्रिभुज निभाएगा, जो हम लोग रचना करके माने हैं। तो हम यहाँ पर माने कि चलो इसके एंगल को देखें, ठीक है। ये छोटा वाला का, इसका छोटा वाला का एंगल क्या है? एंगल ए। और उसका एंगल क्या है बताना तो, है ना, एंगल पी। कल हंसा बोलो बोलो, अभी तुम कायल हंसा कायल कायल एंगल ए, ठीक है, एंगल पी के क्या है? बराबर है। यहाँ देख लो ये बराबर है या नहीं है? है। और एक और चीज हम जानते हैं कि एंगल ये जो है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है। बस है कि हम जो इसको रचना करेंगे, देखो ये जितना बड़ा है, ए बी जितना बड़ा है, उधर पी एम भी उतना ही बड़ा है। ये समझ में आ रहा है? ये जितना बड़ा है इधर इसको भी उतना ही बड़ा काटे, सेम, है ना। और ये जितना बड़ा है इसको भी हम सेम उतना ही बड़ा काटे हैं। मतलब समझ में आया? अब तुम बताना, यहाँ पर नहीं लग रहा है ये और ये बराबर काटे हैं, मतलब ए एम बटा नहीं ए बी बटा फिर क्या होगा? पी एम होगा या नहीं होगा? पी एम बराबर होगा ए सी बटा क्या होगा? पी एन। और यहाँ बता ये कौन सा फॉर्मूला लगा? एस ए एस समरूपता से लगा या नहीं लगा? समरूपता लग सकता है, ऐसे समरूपता हुआ। अब ये समरूपता से, लेकिन ये समरूपता भी यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे किसका? सर्वांग समता का यूज करेंगे। तो सर्वांग समता तो अभी बताई नहीं बताए थे, सिर्फ समरूपता का 3 बताए थे। यहाँ पे सर्वांग समता भी देखना है। क्या सर्वांग सम मानी सभी अंक क्या होंगे? समान होंगे। जैसे यहाँ देखो ये सर्वांग समता देखो, चलो देखो ऐसा करो, आज छुट्टी है, जाओ तो